Hello dear friends, my name is Sudhir Kumar. Welcome back to my YouTube channel Utmost Service of English. Now today we will read the second part of the third chapter, two stories about flying, and we we have read the first part, his first flight. So now let us start the second part, the black aeroplane. The moon was coming up in the east behind me, and stars were shining in the clear sky above me. There was not a cloud in the sky. अब जो मून जो था वो ईस्ट में वो निकल रहा था। मून ईस्ट में पायलट के पीछे, वो मेरे पीछे वो निकल रहा था। और जो स्टार जो थे वो भी काफ़ी चमक रहे थे आसमान में। और स्काई कैसा था, तो स्काई काफ़ी क्लियर था। अब जहाँ यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि बिहाइंड में यहाँ जो कहा गया है, मतलब पायलट किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पायलट जो है वो वेस्ट की डायरेक्शन में जा रहा है। इसीलिए जो ईस्ट थी मून है वो ईस्ट की डायरेक्शन में वो निकल रहा है। अब जो है जो आकाश में जो स्टार्स हैं वो काफ़ी चमक रहे हैं, आकाश काफ़ी क्लियर है। देयर वॉज नॉट अ क्लाउड इन द स्काई, और स्काई में एक भी बादल नहीं है। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड, और मैं काफ़ी खुश था कि मैं काफ़ी ये स्लीपिंग कंट्री साइड के ऊपर मैं उड़ रहा हूँ। मतलब कि नीचे जो है वो सभी के सभी लोग सो रहे हैं, सभी के सभी लोग शांत हैं, सो रहे हैं, और उनके ऊपर से मैं गुजर रहा हूँ, उनके ऊपर से मैं उड़ रहा हूँ। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डेकेटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड, और मैं उड़ा रहा था, तो अब मेरा जो ओल्ड डेकोटा जो एरोप्लेन था, ये जो डेकोटा है वो एक एरोप्लेन का नाम है। तो ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन को मैं उड़ा रहा था। तो कहाँ से कहाँ वो जा रहा था पायलट, तो फ्रांस से वो कहाँ जा रहा था, इंग्लैंड की ओर वो जा रहा था। वह उसका नेटिव, वह इंग्लैंड का, उसका घर इंग्लैंड था। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विद माई फैमिली। अब वो क्या, अब वो चला तो रहा था, वो उड़ा तो रहा था वो एरोप्लेन। अब वो अपना वो उड़ाते उड़ाते वो एक ड्रीम देखने लगा, वो सपना वो देखने लगा अपने छुट्टियों के दिन का। अब कि मैं घर जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा। अब वो आगे को अपने वो जाएगा अपने घर, तो अपने फैमिली के साथ वो अपना समय बिताएगा, वो अपने फैमिली के साथ वो रहेगा। आई लुक्ड माई आई लुक्ड एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी देखी। 1:30 इन द मॉर्निंग, और उस समय अब कितने बज गए थे, तो उसको उड़ाते उड़ाते अब 1:30 हो गए थे, मतलब 1:30 बज गए थे। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सुन। अब उसने क्या सोचा कि आई थॉट आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सुन, अब मुझे पेरिस कंट्रोल रूम को मुझे फ़ोन करना चाहिए, ऐसा पायलट ने सोचा। एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, आई saw द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। अब मैंने क्या देखा, एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन, और जैसे मैंने ये एरोप्लेन के आगे नोज जो होता है, आगे जो एरोप्लेन का जो होता है निकला हुआ, उसके आगे जब वो पायलट जब वो देखता है नीचे की ओर, जब देखता है तो उसको एक बड़ा सा शहर, उसको लाइट वहाँ पर शहर में नीचे उसको दिखाई देता है उसके सामने। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, और उसने रेडियो को स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल रूम, ये पेरिस कंट्रोल, डेकोटा DS-088 हियर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड। अब वो पेरिस कंट्रोल को क्या बोलता है कि वह डेकोटा DS-088 से वो बोल रहा है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, ओवर। अब मैं अपने इंग्लैंड के रास्ते में हूँ, ओवर हम लोग जनरली बोलते हैं कि जनरली आप देखते होंगे किसी डिफेंस लाइन में, चाहे ये एयरपोर्ट पर, ऐसा वो लोग जो भी बोलते हैं, तो जब एक काम वो लोग ख़त्म कर लेते हैं तो ख़त्म करने के बाद वो लोग ओवर का वो लोग इस्तेमाल वे लोग करते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड इमीडिएटली, और जो रेडियो से जो था वो तुरंत उसको वो आंसर किया। DS-088, आई कैन हियर यू,
अब ये जो DS-088 है, ये एक एरोप्लेन का एक ये नंबर है। तो वो बोलता है, ये जो रेडियो से वो आवाज़ आती है कि मैं आपको सुन सकता हूँ। यू आउट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ। अब वो बोलता है क्या आपको किस ओर आपको मुड़ना चाहिए, तो 12 डिग्री वेस्ट आपको मुड़ना चाहिए। DS-088 ओवर। I checked the map and the compass, switched over to my second and last fuel tank, and turned the Dakota 12 degrees west towards England। अब उसने क्या किया राइटर ने, उसने अपना मैप उसने अपना चेक किया, कंपास चेक किया, स्विच्ड ओवर टू माय सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डेकोटा 12 डिग्री वेस्ट टुवर्ड इंग्लैंड। अब उसने अपने डेकोटा को 12 डिग्री घुमा करके वेस्ट की वो टर्न करके वो अपने इंग्लैंड के रास्ते पर वो चल दिया। अब वो सोच रहा था कि आई विल बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट। अब वो सोचने लगा कि मैं ब्रेकफास्ट के समय मैं घर पर मैं रहूँगा, मैं अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट है। अब वो सोच रहा था कि अब जब मैं वहाँ पर ब्रेकफास्ट के समय मैं अपने घर पर मैं रहूँगा और मैं उस समय इंग्लिश एक बहुत अच्छा एक अच्छा खासा एक मैं इंग्लिश ब्रेकफास्ट मैं वहाँ पर खाऊँगा। मैं एवरीथिंग वाज गोइंग वेल। सब कुछ बहुत बढ़िया सा जा रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। और ये काफ़ी अच्छी एक उड़ान थी, काफ़ी एक आसान उड़ान थी ये। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर बिहाइंड मी व्हेन आई सा द क्लाउड्स। अब मैं वहाँ पेरिस से मैं काफ़ी मैं आगे निकल गया था, और पेरिस मेरे पीछे कितना किलोमीटर मेरे पीछे रह गया था, तो 150 किलोमीटर मेरे पीछे था। मैं काफ़ी 150 किलोमीटर मैं आगे में निकल गया था। तब मैंने क्या देखा, क्लाउड्स मैंने देखे, स्टॉर्म क्लाउड्स मैंने देखा। दे वर ह्यूज। और क्लाउड्स कैसे थे, तो काफ़ी बड़े विशाल काफ़ी क्लाउड्स थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और वो क्लाउड्स कैसे दिख रहे थे, मानो ब्लैक माउंटेन्स के जैसे, बड़े बड़े चट्टान के जो पहाड़ के जैसे वो क्लाउड्स दिख रहे थे उसके सामने। आई न्यू, मैं इस बात को जानता था, आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम, कि मैं अब उड़ नहीं सकता हूँ, नहीं तो उसके ऊपर से मैं जा सकता हूँ। एंड आई डिड नॉट हैव एनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और वो इस बात को भी वो जानता था कि उसके पास इतना फ्यूल भी नहीं है, उसके पास इतना ईंधन भी नहीं है कि वह इसके चारों ओर घूम कर वो नॉर्थ या साउथ से वो घूमकर वो जा सकता है। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस आई थॉट। अब उसने क्या सोचा कि अब मुझे वापस पेरिस की ओर मुझे जाना चाहिए। बट आई वांटेड टू गेट होम। लेकिन वो पायलट तो घर जाना चाहता था, एक घर जाने की उसकी एक ललक थी। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट। अब वो उस पायलट को वो ब्रेकफास्ट चाहिए था, जो उसने सोचा था ब्रेकफास्ट के लिए, इंग्लिश ब्रेकफास्ट के लिए। आई विल टेक द रिस्क। अब उसने क्या सोचा कि मैं अब रिस्क मैं अब लूँगा। आई थॉट एंड आई फ्लू दैट ओल्ड डेकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। और सीधे उसने तूफान में, उस स्टॉर्म में उसने घुसा दिया अपने ओल्ड डेकोटा को। इनसाइड द क्लाउड एवरीथिंग वाज सडनली ब्लैक। और अब जैसे वो क्लाउड में घुसा, सब कुछ अचानक ब्लैक हो गया, काला हो गया। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन। अब एरोप्लेन के बाहर कुछ भी देखना काफ़ी इम्पॉसिबल हो गया था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर। अब जो ओल्ड एरोप्लेन था वो अब जंप करने लगा, हवा में ही वो ट्विस्ट करने लगा, वो घूमने लगा वो। आई लुक्ड एट द कंपास। मैंने कंपास को मैंने देखा। आई कुड नॉट बिलीव माई आइज। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। इट वॉज डेड। कंपास भी जो टर्न कर रहा था राउंड एंड राउंड एंड राउंड, और वो डेड हो गया। इट वुड नॉट वर्क। अब वो काम नहीं करने लगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड। और जो बाकी के जो इंस्ट्रूमेंट थे वो भी डेड हो गए।
आई ट्राइड द रेडियो, तब मैंने रेडियो ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी? देयर वॉज नो आंसर, अब रेडियो से भी कोई आंसर नहीं आ रहा था। द रेडियो वॉज डेड टू, और रेडियो भी खराब हो गया था, वो भी डेड हो गया था। I had no radio, no compass, and I could not see where I was. और तब मैं देख भी नहीं सकता था कि मैं जहाँ पर मैं था वो जगह मुझे मालूम भी नहीं थी, मुझे कुछ आसपास मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। I was lost in the storm, और मैं उस स्टॉर्म में मैं खो गया था मैं। Then in the black clouds quite near me, तभी एक जो ब्लैक क्लाउड्स है वो मेरे सामने वो आ रहा था। आई सा अनदर एरोप्लेन, मुझे क्या दिखा कि वहाँ पर कोई दूसरा कोई एरोप्लेन है। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग, और उसके विंग्स पर कोई लाइट नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, और मैं उसे देख सकता था, मैं उसे तूफानों में उसे उड़ते हुए। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टुवर्ड्स मी, और मैं पायलट्स के फेस को भी मैं देख सकता था जो कि वो मेरे ओर वो टर्न किए हुए था। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और वो काफ़ी खुश हो गया किसी दूसरे आदमी को उस तूफान में देख करके, वो काफ़ी खुश हो गया। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, अब उसने क्या किया, उसने एक हाथ उठाया और उसने वेव किया। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी, अब वो बोल रहा था क्या कि तुम मुझे फॉलो करो, तुम मुझे फॉलो करो। ही नोज डैट आई एम लॉस्ट, वो जानता था कि मैं तूफान में मैं खो गया हूँ। आई थॉट ही वॉज ट्राइंग टू हेल्प मी, अब वो मेरी हेल्प करने को मेरी कोशिश वो मेरी कर रहा था। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. अब उसने क्या किया, He turned his aeroplane slowly to the north, उसने नॉर्थ की ओर उसने अपने एरोप्लेन को उसने अपना ये टर्न किया ये थी मेरे डकोटा के आगे, ताकि मुझे उसको फॉलो करने में मुझे काफ़ी आसानी हो, मीन्स पायलट को। I was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child. अब जो है पायलट को अब उसका पीछा करने में, उसको फॉलो करने में उसको काफ़ी खुशी हो रही थी, एक मानो कि एक ओबीडियंट चाइल्ड के जैसा, एक जो आज्ञाकारी जो बालक होता है, जो बच्चा होता है, उसके जैसा वो उसके पीछे पीछे वो चले जा रहा था। After half an hour, the strange black aeroplane was still there in front of me in the clouds. और after half an hour, आधे घंटे के बाद में the strange black aeroplane was still there in front of me, वो मेरे सामने ही था वो clouds में। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. I was starting to feel frightened again. अब क्या था कि there was only enough fuel, अब काफ़ी फ्यूल ही बचे थे, अब थोड़े से फ्यूल ही बचे थे उस ओल्ड डेकोटास में, लास्ट टैंक में। टू फ्लाई कितने देते, मतलब 5 से 10 मिनट तक ही वो अब वो उड़ सकता था उतने फ्यूल में। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, अब फिर से उसको काफ़ी डर लगने लगा। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। अब वो क्या करने लगा, जो अदर जो पायलट था, जो दूसरा जो एरोप्लेन था, ही स्टार्टेड टू गो डाउन, अब वो नीचे जाने लगा वो। एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, और मैं उसे तूफान में उसका पीछा मैं वो जा ही रहा था, उसका पीछा मैं कर रहा था। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, और अचानक मैं क्लाउड से मैं बाहर आ गया। एंड सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी, और मैंने क्या देखा, आई सा 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ द लाइट्स, अब मैंने 2 स्ट्रेट लाइन्स मैंने देखे लाइट के, मेरे सामने थे। इट वाज अ रनवे, और वो क्या था, रनवे था, यानी कि एयरपोर्ट था। आई वॉज सेफ, अब वो राइटर को जान में जान आई, अब वो सेफ था। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, अब मैंने टर्न किया उसको देखने के लिए कि वो ब्लैक एरोप्लेन वो कहाँ है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन वहाँ पर तो कुछ था ही नहीं, स्काई तो पूरा खाली था।
देयर वॉज नथिंग देयर, द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और जो ब्लैक एरोप्लेन था वो चला गया। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मैं उसे कहीं भी मैं उसे नहीं देख सकता था कि वो कहाँ है। आई लैंडेड एंड आई वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डेकेटा नियर द कंट्रोल टावर। अब मैं वहाँ पर लैंड हुआ और मुझे ज़रा सा भी मुझे कोई दुख नहीं हुआ वहाँ पर कंट्रोल टावर पर जाकर मुझे पूछने के लिए। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वुमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज। अब वो वहाँ पर वो गया और वो उस वहाँ की जो कंट्रोल सेंटर में जो औरत बैठी थी वो उससे पूछा जहाँ पर मैं था। एंड हु द अदर पायलट वाज, और वो दूसरा पायलट कौन था। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, अब मैं उसे धन्यवाद मैं उसे देना चाहता हूँ। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, अब वो जो औरत थी वो मेरे ऊपर काफ़ी अजीबोगरीब वो मुझे देखती है। एंड देन लाफ्ट, और वो काफ़ी हंसती है। अनदर एरोप्लेन अप देर इन द स्टॉर्म, उस तूफान में। नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट, आज रात कोई और दूसरा एरोप्लेन नहीं उड़ रहा था। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, और जहाँ तक मैं रडार में मैं देख सकती हूँ कि वो तुम्हारा ही केवल एरोप्लेन था जो उस तूफान में फंसा हुआ था, वो ये तुम्हारा एरोप्लेन उड़ रहा था। सो हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपास और रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक्स। तब वो सोचने लगा कि आखिर मेरी मदद किसने की यहाँ पर सेफली पहुँचने में। ना तो मेरे पास कंपास थे, ना मेरे पास रेडियो था, ना कुछ भी नहीं थी। बिना फ्यूल के उस मेरे टैंक में मेरे ज़्यादा फ्यूल भी नहीं थे। आखिर मेरी मदद किसने की। हु वॉज द पायलट ऑन द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन, कौन था वो पायलट स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन में, फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, बिना लाइट्स के वो उस तूफान में उड़ रहा था वो। तो मैंने क्या, यही एक इस कहानी की एक स्ट्रेंचिंग है कि पायलट को खुद नहीं पता होता कि आखिर उसकी मदद किसने की। सो नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब, शेयर माई यूट्यूब चैनल, and if you find any problem then comment in the comment box and I will solve your problem in the next video. Thank you.